अनूपगढ़ में धर्मांतरण का एक बड़ा मामला आया जिसके अंदर पादरी को अरेस्ट किया और पादरी कह रहा है कि उनको टारगेट मिलता था 20 हर महीने करने के लिए और अभी तक 450 अकेला कर चुका है। मैं आपकी मीडिया के माध्यम से सर्वप्रथम राजस्थान सरकार, आदरणीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा साहब को, पूरे कैबिनेट को ये धन्यवाद देता हूँ कि आपने धर्मांतरण विरोधी बिल जो पारित किया, ये उसका प्रमाण है कि अब चाहूँ और इस प्रकार की जो घटनाएं हैं, पहले छुप छुपा के कहीं हो रही थी, अब सामने आ रही है और कहीं ना कहीं सजा के डर से भी लोग बाग इस काम से दूर भाग रहे हैं। इस प्रकार की घटनाएं घटित हो रही थी। ये बिल कोई अकेले कोई सनातनी के लिए नहीं, ये तो सबके लिए है कि मैं भी अगर किसी से जोर ज़बरदस्ती से उसको सनातनी बनाना चाहता हूँ तो बिल मेरे लिए भी वही कानून, वही नियम, वही कायदा, वही दंड होगा। इसी प्रकार से इस भारतवर्ष में, राजस्थान में, सीमांत क्षेत्रों में, आदिवासी क्षेत्रों में, कहीं गरीब ढानियों में दूर दराज रहते हैं, उनमें कुछ संस्थाएं सक्रिय थी। हमने भी पकड़ा। हमने एक लव जिहादी को पकड़ा। उसने आप बीती बताई कि हमारे को 20,000 रुपये महीना मिलता है और एक वर्ष में 3 बच्चियों को गुमराह करने के लिए एक टारगेट मिलता है और कैसे वो बच्चियों को फंसाते हैं, उनका वीडियो बनाते हैं, उनको ब्लैकमेल करते हैं, फिर उन्हें या तो जीवन खराब होता है या उन्हें खाड़ी देशों में चुपके छुपा के ले जाके बेच दिया जाता है या फिर उन बच्चियों के साथ दरिंदगी की जाती है। कुछ ना कुछ उनके साथ में गलत होता है। कई ऐसी संस्थाएं, कई ऐसे व्यक्ति, कई जिहादी किस्म के लोग ऐसे सक्रिय थे जो यहाँ पर धर्मांतरण कराने के लिए काम कर रहे थे। तो ये उन सब पे लगाम के लिए बिल आया है। तो मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद है कि इससे कानून, कड़क नियम होगा तो इस प्रकार की संस्थाएं इस प्रकार के उत्पात नहीं मचाएगी। लेकिन जो फादरी ने अपने खुद ने बयान दिया, जैसा आप बता रहे हैं कि भाई उसको टारगेट दिया जाता था और वो ऐसे ऐसे करता था, मैं मानता हूँ कुछ संस्थाएं, कुछ ऐसी भारी विदेशी फंडिंग होती है जो लोगों को जाकर उनके बीच में पहले भाईचारा स्थापित करते हैं, फिर उनके भोले भालेपन का, उनकी गरीबी का वह फ़ायदा उठाते हैं और उनको धर्म परिवर्तन कराने के लिए विवश कर देते हैं या लोभ लालच देकर या कोई प्रार्थना, शिक्षा के नाम पर ऐसा करते हैं। ऐसे कई जगह हुआ है, कई ऐसे केसेस हमारे सामने भी आए हैं। मैं मानता हूं कि अब जिस प्रकार से कानून, नियम कड़क हुआ है, ये चीज़ें धीरे धीरे बंद होगी और ऐसी संस्थाओं का खुलासा होगा और इनको कड़क सजा होगी तो ये माने कि इस प्रकार के काम बंद होंगे। कि गिरोह ऐसे एक्सपोज होना चाहिए क्योंकि ये अकेला तो नहीं, बड़ा नेटवर्क होगा। आज जब पकड़ में आया है तो ये मैं मानता हूँ कि इसकी जब जांच होगी तो जांच में ये दूध का दूध और पानी का पानी होगा कि ये संस्थाएं कहाँ से संचालित हैं, कौन इनको फंडिंग करता है, किन लोगों का संरक्षण इनको मिला हुआ है और ये किस आधार पे यहाँ पर धर्म परिवर्तन कराने का धंधा चला रहे हैं, जिस पर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं मानता हूँ कि ये कानून आने के बाद में ये चीज़ें बंद हो जाएगी और अब धीरे धीरे इस प्रकार की संस्थाएं एक्सपोज होगी, उनके ऊपर कार्रवाई होगी और नियम, कायदा जो कानून कहता है उसके आधार पर इनको सजा भी होगी। ये जो पादरी है, इसका एक कबूलनामे का एक वीडियो सामने आया जिसमें वो स्वीकार कर रहा है कि उसका टारगेट केवल हिंदू थे। आप सही कह रहे हैं। ये एक अकेली संस्था नहीं है, ऐसी हजारों संस्थाएं पूरे भारतवर्ष में हर कोने में, समुद्री क्षेत्रों में, क्योंकि पहले हमने इस पर एक हमारी सनातन संस्था हुआ करती थी तो 15-20 साल पहले उसमें हमने काम करके ये अनुभव किया कि ऐसी संस्थाएं चौं ओर धर्म परिवर्तन कराने के ग्रोह काम कर रहे हैं। तटीय क्षेत्रों में, समुद्री क्षेत्रों में, पश्चिमी क्षेत्र में, कुछ आदिवासी क्षेत्रों में और कुछ ऐसे जो ढाणी दूर दराज लोग रहते हैं उनमें शिक्षा के नाम पर, पुस्तकों के नाम पर कोई दुख दर्द दूर कर देंगे, कोई प्रार्थना सभा होगी, कई टोने टोटके के नाम पर कई तरीके से ये षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। लोभ लालच, धन भी दिया जा रहा है शादियों के नाम पर और वहाँ पर फिर वो धर्म परिवर्तन कराने का काम कर रहे हैं। ऐसी संस्थाओं को ही बंद करना और किसी पर जोर जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराने का कार्य करना, उन्हीं पर लगाम करने के लिए ये कानून पारित किया है।